जारी रहेगी, क्या कहना अखिलेश यादव को कहना? देखिए, जातीय संविधान, जातीय जनगणना की बात हिंदुस्तान में अगर किसी ने रखा था तो वो नेता दुनिया में नहीं है, सीधे मुलायम सिंह यादव जी ने रखा था 11 में लोकसभा में, और बड़ी मजबूती के साथ रखा था। जातीय गणना की आवश्यकता को बल दिया था। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी हमेशा जातीय गणना के केवल पक्षधर ही नहीं बल्कि उसको लागू करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। 22वें चुनाव हुआ विधानसभा में, जिसमें हम यहाँ की देवतुल्य मतदाताओं ने हमें मिल्की बोर्ड विधायक बनाया था। चुनाव घोषणा पत्र में 22 के यह स्पष्ट था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। यही नहीं, 24 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इस लोकसभा के चुनाव में जिसमें फैजाबाद के देवतुल्य मतदाताओं ने, अयोध्या जनपद के देवतुल्य जनता ने हमें लोकसभा फैजाबाद का सांसद चुना। इस चुनाव में भी घोषणा पत्र में कहा गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना कराएंगे। तो लगातार और ये कहना, और यही नहीं, हमारे नेता जिनके सिद्धांतों पर समाजवादी पार्टी चल रही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस बात का इंडिकेशन था कि जनगणना के आधार पर हमें अधिकार मिलेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के राज के चलते और रहते जनगणना तो दूर रहा, आरक्षण का कोटा तक नहीं पूरा हुआ है। तो ये समाजवादियों की, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की, समाजवादी पार्टी की ये जीत है। ये जीत है, जातीय जनगणना कराने की ये जीत है। और इन्होंने कैबिनेट में फैसला किया है, मोदी सरकार की मंत्रिमंडल ने फैसला किया है जातीय जनगणना के लिए, अच्छी बात है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी का लगातार दबाव है, जिसके कारण जो है जातीय जनगणना इन्होंने कराने का निर्णय लिया है। करा दें तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने तो तमाम ऐसे निर्णय लिए हैं, कैबिनेट के निर्णय लिए हैं, जैसे महिलाओं के आरक्षण के लिए आज तक नहीं लागू हुआ। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। लेकिन फिर हम कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो जातीय जनगणना हर हालत में कराई जाएगी। वैसे हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि जो कैबिनेट का फैसला किया है जातीय जनगणना कराने के लिए, हम उम्मीद करते हैं कराएंगे। ये दूसरा सवाल, नेपाल बॉर्डर के आसपास जिले जैसे कि बहराइच है, बलरामपुर है, तमाम ऐसे है, सरकार अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई कर रही है, ध्वस्त किया जा रहा है, उसको क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार की विचारधारा इस देश में और देश के खासतौर से अल्पसंख्यकों के लिए अच्छी विचारधारा नहीं। ये कह के तो आए हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, लेकिन उसके विपरीत इनका आचरण हो रहा है और मदरसों का ध्वस्त करना, और ये अवैधानिक है, संविधान में प्रदत्त अधिकारों के विपरीत है। इनको ध्वस्त नहीं करना चाहिए।